हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाई डिड दे पुल अवे, या फिर आपके जो पार्टनर है या फिर आपके दिमाग में जो भी पर्सन है वो आपके लाइफ से क्यों चले गए, उनके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस था एंड व्हाट वाज द रीज़न दे लेफ्ट यू और पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन. So without any further ado, let's start the video. So as usual there are 3 piles. जिस भी पाइल की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जा रहा है या फिर आपको बोलते हैं ना एक अट्रैक्शन सा हो रहा है जिस भी पाइल की तरफ, तो आप उस पाइल को चूज़ करें. और अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि एक नहीं 2 पाइल की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, तो आप दोनों भी चूज़ कर सकते हो, 2 पाइल चूज़ कर सकते हो. जिस भी पाइल से आप रेजोनेट कर सकते हो उसको चूज़ करिए एंड फिर देखेंगे कि हम आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. ओके, सो या तो मैं एक हाफ अ मिनट का पॉज लूँगी एंड फिर आप डिसाइड करिए कौन सा पाइल आपको चूज़ करना है. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. मैं टाइम स्टैम्प नीचे डाल दूँगी वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्टली उस पाइल के जो भी मैसेजेस आ रहे हैं या जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हो. या हाय गाइस, वेलकम बैक. अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए. तो यहाँ 3 कार्ड्स निकाले हैं मैंने. पहला है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कप्स, और जो लास्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. तो एक एक कार्ड के बारे में डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्सन है उन्होंने क्यों ये स्टेप लिया, वो क्यों खुद को उन्होंने पुल किया ये सिचुएशन से बाहर, या फिर आपसे दूर गए वो. ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड है उसे देख के मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका फोकस जो अभी है अपने फ्यूचर और अपने ग्रोथ की तरफ ज़्यादा है. अपने लाइफ में वो कुछ ना कुछ ऐसा नेक्स्ट स्टेप लेने का सोच रहे हैं करियर से रिलेटेड. ओके, कुछ तो उनके दिल में है ना अभी फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके काफ़ी चल रहा है. तो दिस इज़ द मेजर रीज़न. जब उन्होंने फर्स्ट ये जब स्टेप लिया ना, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनको अपने करियर की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, करियर की तरफ ज़्यादा सोचना है. थोड़ा मैं डिस्टेंस लेता हूँ या डिस्टेंस लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा क्लैरिटी मिले लाइफ में कि मुझे करना क्या है. शायद ऐसे हो सकता है कि आपके वजह से या आपका जो रिलेशनशिप था ये पर्सन के लाइफ में, उसके वजह से वो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड होंगे, जिसके वजह से वो शायद अपने करियर की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे. तो अभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए उनका काम ज़्यादा प्रायोरिटी है. तो मुझे थोड़ा दूर रह के सोचना है, मेरी क्या ऑप्शंस है फ्यूचर को लेके, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि वो करियर के बारे में ही एक्सप्लोर करे. शायद उन्हें ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसे लोगों का होता है ना कि दिमाग में कि हाँ मैं लाइक everyone is little, see everyone has a good side and everyone has a bad side. Okay, तो and everyone has a selfish side. तो कभी कभी हम लोग कोई भी डिसीजन एक रैंडमली भी ले लेते हैं कि हाँ मे बी मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ लाइफ में. शायद वो थोड़ा और खुद को मतलब इस रिलेशनशिप में उनको जितना चाहिए था उतना मिल गया. उनको ऐसा लगता है कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ या करती हूँ. ओके, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं शायद बहुत अच्छा डिज़र्व करता हूँ या मैं शायद बहुत अच्छा डिज़र्व करती हूँ.
एंड जो सेकंड कार्ड है 4 of Cups, तो ये जो कार्ड है, लाइक इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस कार्ड यू विल अंडरस्टैंड लाइक इमोशनली थोड़े डिस्टेंस है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में। उनका दिल कुछ और बोल रहा है, उनका दिमाग कुछ और बोल रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उनको ऐसे कुछ तो ऐसे लग रहा था कि नहीं मैं ये डिज़र्व करता हूँ या ये डिज़र्व करती हूँ कुछ और बेटर। मतलब जो उनको चाहिए वो है उनके पास, बट फिर भी वो एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में सोच रहे हैं कि अरे बट ये नहीं है ना, मतलब ये तो फैक्टर मिसिंग है। तो ऐसा कुछ कोई भी पॉइंट हो सकता है कि शायद ये रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो, बट ये पर्सन ही अंदर से इनके इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो एक्सपेक्टेशन पे मीट करना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे ही है कि अरे बट ये तो नहीं है ना, वो तो नहीं है ना। मतलब खुद से ही एक एक बोलता है ना कि हाँ आपके पास सब कुछ है, जैसे कि एक घर है, गाड़ी है, सब कुछ है एक पर्सन के पास, लेकिन फिर भी अरे बट मेरे पास 2 BHK नहीं है ना, जिसके पास 2 BHK मेरे पास 3 BHK क्यों नहीं है। तो जो है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं है एक बोलते हैं ना उसके बारे में सोचना और डिसअपॉइंटमेंट होना, जो उनका नेचर है ये पर्सन का। ओके, तो तो समवेयर उनको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन या डिस्टेंस फील हो रहा होगा, एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट, दिस इज़ समथिंग टू डू विद दिस पर्सन कि उनको ऐसा है कि मुझे जो चाहिए वो तो नहीं है ना वैसे। एंड एक ऐसे फॉल्स एक्सपेक्टेशन बिल्ड करना रिलेशनशिप में जिनसे वो खुद ही फिर डिसअपॉइंटमेंट होना, तो ये एक वजह है। मतलब समवेयर इन फ्यूचर दिस पर्सन माइट think like I had everything but still I left and I went ahead, but अभी के लिए उनके दिल में जो ये फीलिंग्स है ना वो यही है कि मुझे जो चाहिए वो नहीं है इस रिलेशनशिप में। एंड जो लास्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड, तो देखो ये पर्सन ना बहुत ओवर थिंक करके उन्होंने ये डिसीजन लिया है, मैं ये बोलूँगी ओवर थिंक करके एंड फॉर सेल्फिश रीजन्स ऑल्सो। तो बट इट्स ओके, सी हम कोई गलत नहीं है इसमें, हम वी ऑल हैव right to our own opinion and our own life. Okay, it's not like that, maybe that person is feeling like that at this moment and बहुत overthink feelings ऐसे mix up होना, over anxiety, तो ये सब सिचुएशन मतलब बोलते हैं ना कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ ये रिलेशनशिप में, मे बी मैं कुछ और बेटर डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करती हूँ, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन ने ये स्टेप लिया है। इसमें इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, लाइक you are great. If you see these 3 cups, that are you, like you have everything in this you know to uh, to the best in this relationship, but this person has a very had a very false expectations, and due to which this person has decided कि नहीं मुझे कुछ और करना है, एंड मे बी मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ या एक्सप्लोर करती हूँ, और फिर ओवर थिंक करके ये स्टेप उन्होंने लिया है। दैट्स वाई दिस पर्सन हैज़ पुल्ड अवे। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू, एंड हम लोग अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या लव मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी कि क्या लव मैसेज आपके लिए आ रहा है। Secret admirer. Okay, interesting. So secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. So this can be this person, ये पर्सन भी हो सकते हैं जिनके लिए ये 3 कार्ड्स आए हैं, वो शायद आपको सीक्रेटली एडमायर भी करते हो, या फिर कोई और हो सकता है लाइफ में जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता हो, जो आपको अभी तक पता नहीं, बट देर इज़ समवन इन योर लाइफ हु सीज, बोलते हैं ना जो आपको एक
डायमंड के जैसा दिखता हो, लेकिन आपको ऐसा पता नहीं है। तो यू आर जस्ट, आई फील दैट डोंट ओवर थिंक, यू आर अ लवली पर्सन एंड दैट्स वाई समवन इज सीक्रेटली एडमायरिंग यू। कभी कभी हम चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं, वी डोंट सी द गुड क्वालिटीज़ इन अस एंड द बेस्ट वॉट वी हैव इन आर सेल्फ। बट हम लोग एक चीज़ कोई बुरी हो गई या गलत हो गई हमारे लाइफ में, तो हम अपनी आइडेंटिटी उससे अटैच कर लेते हैं। तो ऐसा मत सोचिए। देर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो आप उनके तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड इट्स अ लवली मैसेज विच हैज़ कम विच सेज दैट देर आर लॉट ऑफ पीपल, इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, सो दैट वॉज फॉर पाइल नंबर 1। एंड इफ़ अगर आप रेजोनेट करते हो ये रीडिंग से, तो प्लीज़ लाइक करिए एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। ये मेरा नया चैनल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो एक एक कार्ड एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो सेकंड कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और जो लास्ट कार्ड है वो है मैजिशियन। तो एक एक कार्ड की तरफ देखकर हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों ये पर्सन ने ऐसा डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, और वाई डिड दिस पर्सन पुल अवे। सो जो फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स को देखिए मुझे ऐसे लग रहा है जो फ्यूचर वो आपके साथ कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे थे, जो फ्यूचर वो सोच रहे हैं। ओके, जिस टाइप का सिचुएशन या जो उनके सपने हैं फ्यूचर को लेके, तो वो आपके साथ वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर बहुत लोनली थे इस रिलेशनशिप में, ये हो सकता है। या फिर वो बोलते हैं ना, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि जो उनके फ्यूचर प्लान्स है या जो उनके फ्यूचर प्लान्स है वो ये रिलेशनशिप के साथ मैच नहीं हो रहा था। एंड अगर मैं सेकंड कार्ड की तरफ देखूँ तो ये पर्सन को जितना ऐसा फील होना चाहिए था ना, कि हर किसी का एक अपना तरीका होता है रिलेशनशिप को देखने का, तो वो ये रिलेशनशिप में खुद को एज इतना सक्सेसफुल और अप्रिशिएटेड होता हुआ नहीं देख पा रहे थे, कि शायद उन्हें ऐसे लग रहा था कि मुझे उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। देखो, एक हो सकता है कि उनका ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो इस पर्सन का, एंड उनको जितना चाहिए था कि मुझे कोई पैम्पर करे, मेरी ही हमेशा चलनी चाहिए या मेरा ही हमेशा होना चाहिए, वो उतना उनको मिला नहीं कि मेरी वाहवाही होनी चाहिए, मेरे को हमेशा अप्रिशिएट करो, वैसे उनको इस रिलेशनशिप में शायद मिला नहीं। एंड उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की होगी, इन अ वे मैं बोलूँगी ना, उन्होंने अपने सारे हथियार आजमाए होंगे इस रिलेशनशिप को चलाने में। लाइक मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन की एनर्जी भी दिख रही है, कि थोड़ा उस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट भी किया हो। बट इवेंचुअली ये पर्सन को जो चाहिए था ना, कि मेरी चलनी चाहिए, मेरा ही वाहवाही होना चाहिए, मुझे सबने मतलब मुझे सबसे ऊपर रखना चाहिए, वो उनको ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नहीं मिला। तो उस सिचुएशन को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इस पर्सन ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। बिकॉज देखिए, गलती आपकी नहीं है इसमें, ये पर्सन का जो एक्सपेक्टेशन है ना, कि मेरा मतलब थोड़ा सा ईगो, उनकी उनका ईगो, उनका सेल्फ एस्टीम, उनको सक्सेसफुल दिखना है, सब मुझे अप्रिशिएट करे, सब मुझे बोलते हैं ना कि मेरी हमेशा मेरी ही चलनी चाहिए।
तो वैसा होता नहीं है। तो शायद उस पर्सन को ऐसे लगा होगा कि मेरा तो यहाँ पे मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो लेट जस्ट मूव ऑन। तो मुझे ये एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो बहुत डोमिनेटिंग और सेल्फ फोकस्ड है, कि उनके बारे में ही ज़्यादा होना चाहिए। एक होता है ना हीरो एनर्जी, एक हीरो एनर्जी एज इन कि सब, जब मैं आऊँ तो पूरे रूम में मेरी ही बातें होनी चाहिए, सबका ध्यान मेरी ही तरफ होना चाहिए। तो वैसी पर्सनालिटी दिख रही है ये पर्सन की। तो इसी वजह से शायद उन्हें ऐसा लगा कि ओ, मतलब आई एम नॉट गेटिंग द अटेंशन विच आई डिज़र्व, सो दैट्स वाई आई नीड टू go and find someone who can pamper me and who can give me that. So that is a strong message which I can see is, or the reason due to which this person has pulled themselves. और बहुत मुझे ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस भी है कि अभी वो देखे, बात करे, जब हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत हम सबको ऐसा लगता है कि हम बेस्ट है, हम अगर बाहर जाए तो हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता हर सिचुएशन में। कभी कभी हमें खुद को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कि हम में क्या कमियां हैं, या हमने क्या गलती की है और किसी का दिल दुखाया है। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा रियलाइज़ करे एंड फिर वापस भी आ जाए आपसे बात करने के लिए। ओके, तो अभी के लिए देखते हैं आपके लिए क्या लव मैसेज आ रहा है। वेट, don't rush into it, allow nature to take its course. So wow, what a message. सो नेचर की तरफ से भी आपको, यूनिवर्स की तरफ से भी यही मैसेज आ रहा है, वेट। आप ज़्यादा रश मत करिए। कि बोलता है ना, कभी कभी हमसे अगर कोई पुल अवे करता है तो हम बहुत डेस्परेट हो जाते हैं कि नहीं अभी मुझे बात करनी है, आई वॉन्ट टू नो। सो देखिए, हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, देर इज़ सो मच ऑफ लर्निंग आउट ऑफ इट। लाइक अगर मैं खुद का एक एग्जाम्पल दूँ तो मेरे लाइफ में जितना मुझे मेरे टफ सिचुएशन ने सिखाया है ना, उतना मुझे कभी किसी सिचुएशन ने, जैसे कि आज मैं अगर टैरो रीडर हूँ तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टफ सिचुएशन विच आई हैव सीन इन माई लाइफ। और कुछ लोग जो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। अगर आपकी लाइफ हमेशा अच्छी ही रही तो फिर बोरिंग हो जाएगी। तो वेट, आपके लाइफ में बहुत कुछ अनफोल्ड होना बाकी है, और रश मत करिए, आराम से रहिए, खुश रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब आप रश नहीं करते और आप एक डेस्परेट एनर्जी नहीं दिखाते हो ना, तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है जो आप खुद कभी कभी सरप्राइज हो जाते हो कि ओ गॉड, मतलब मैं कितना ये था, मतलब आई वॉज सो डेस्परेट और आई वॉज सो स्टूपिड कि मैं ऐसे सब चीज़ों में मैं कितना बुरा सोच रहा था या बुरा सोच रही थी खुद के बारे में। एंड मैं कितना अच्छा आज लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ। आपके लाइफ में अभी जो लाइफ है ना, वो आपने पास्ट में भी अपने बारे में कुछ ना कुछ बुरा सोचा होगा, उससे अभी की लाइफ आपकी काफ़ी बेटर है। तो उस नज़रिए से देखिए अपने लाइफ को। और बहुत अच्छा मैसेज आया है, वेट एंड डोंट रश इनटू, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज विच इज़ फॉर पाइल नंबर 2। एंड अगर आप रेजोनेट करते हो इस रीडिंग से तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये मेरा बहुत नया चैनल है, आप प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे चैनल को, एंड मैं आगे भी वीडियोस डालती रहूँगी। थैंक यू। हाय गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है तो वेलकम बैक। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये जो पर्सन है उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने का। देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है।
ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो सेकंड कार्ड है वो है हैंग्ड मैन, एंड जो थर्ड कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। तो जो फर्स्ट कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट था स्टार्टिंग में ये रिलेशनशिप में, नई बिगनिंग की बहुत अच्छी एनर्जीज थी, आपके साथ कुछ स्टार्ट करने का भी उनका अच्छा खासा मन था, मतलब कोई प्रोजेक्ट या एक लाइफ या कुछ एक नई बिगनिंग जैसा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था आपके लिए इस पर्सन के दिल में, और काफ़ी पैशनेटली और काफ़ी बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग तरीके से वो आपको देखते थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ही इनिशिएटिव लिया होगा आपसे बात करने का ये रिलेशनशिप में, पास्ट में। ओके, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही थी पास्ट में जो आपकी तरफ थी इस पर्सन के दिल में, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई रहेंगी जिनके कारण उन्होंने ये रिलेशनशिप को अभी होल्ड पे रखा है। देखिए, ये पर्सन के दिल में कुछ नेगेटिव नहीं है, बस उन्होंने एक पॉज लिया हुआ है इस रिलेशनशिप को, उनको थोड़ा टाइम चाहिए चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखने का। मतलब बोलते हैं ना कि मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, अभी इतनी कोई जल्दी है भी नहीं, लेट जस्ट गिव सम टाइम। और उन्होंने एक बोलता है ना कि एक अजीब सा ही एक पॉज ले लिया है, वो एक्शन लेने के बजाय वेट कर रहे हैं कि लेट्स जस्ट वेट, देखते हैं चीज़ें आगे कैसी होती है। तो शायद ऐसा हो सकता है इस वाले पाइल में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कंप्लीटली वो आपसे दूर नहीं गए हैं, वो है आपके अराउंड, एक पॉजिटिव एनर्जी है ये सिचुएशन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा डिस्टेंस, पॉज की इतनी बातें नहीं करना जितनी स्टार्टिंग में थी, उतना कम्युनिकेशन नहीं करना जैसे स्टार्टिंग में था। तो बोलते हैं ना एक अजीब सा पॉज ले लिया है, और पेशेंटली वो देख रहे हैं, खुद को भी देख रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है कि नहीं, जो मैंने किया है पास्ट में वो मेरे लिए सही है कि नहीं। तो एक ठहराव या एक साइलेंस है उनके दिल में अभी इस रिलेशन को देखकर। ओके, फीलिंग्स देखिए, फीलिंग्स जेन्यून है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन बुरे है या नेगेटिव है, उनके दिल में आपके लिए बुरा है, दैट पर्सन इज़ नॉट गुड कि वो आपसे दूर चले गए, ऐसा नहीं, फीलिंग अच्छी है, लेकिन एक इमेच्योरिटी है, क्लियरली दिख रहा है इस कार्ड्स में कि कहीं ना कहीं थोड़े ये पर्सन ना इमेच्योर है, अपने इमोशंस को कैसे संभालना, या कभी कभी कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करना, अगर सॉरी बोलना भी है तो सॉरी बोलना उन्हें आता नहीं है, थोड़े से बोलते हैं ना इमेच्योर है। तो क्यूरियोसिटी, अफेक्शन है, लेकिन खुद को कैसे एक्सप्रेस करे वो उन्हें आता नहीं है। तो करेंगे, ये आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और लेकिन थोड़ा आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे अपने इमोशंस को बोलते हैं ना गैदर कर रहे हैं, सोच रहे कि मैंने क्या किया, कैसे ये कैसे अनफोल्ड हुआ एंड ऑल दैट। बट आपको थोड़ा सा आपको भी सब्र रखना होगा, बिकॉज आई कैन सी अ वेरी गुड चांसेस कि इन्होंने ये बहुत ही इमेच्योरिटी से ये डिसीजन लिया है, और वो आपसे ज़रूर फिर से कांटेक्ट करेंगे। तो शुरू में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, फिर धीरे धीरे थोड़ा कन्फ्यूजन, पॉज, एक खुद को थोड़ा डिस्टेंस में, मतलब खुद ही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, ये मेरे लिए सही है बट फिर भी मैं क्यों दूर जा रहा हूँ। कभी कभी इंसान थोड़ा इमेच्योर हो जाता है, तो वैसा ही इनका फीलिंग्स है, गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे ना आपसे बात करने तो बहुत सिंसियरली और बहुत अच्छे से बात करेंगे। सो डोंट वरी, लेट्स सी आपके लिए लव मैसेज क्या आ रहा है। हीलिंग, तो इमेजिन योरसेल्फ एंड योर beloved surrounded by light. फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। वाओ, देखिए हैंगमैन का भी कार्ड आ रहा है, और आपके लिए मैसेज भी कितना ब्यूटीफुल है, हीलिंग। तो अभी ये एक हीलिंग का पीरियड है, तो भले ही थोड़ा डिस्टेंस है, आप भी सोचिए, आप भी खुद को हील करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, दिन में एक 10 मिनट खुद पे फोकस करिए, देखिए मुझे क्या अच्छा लगता है, ऐसी 5 चीज़ें लिख लीजिए कि मैं क्या गलत कर रही हूँ मेरे लाइफ में, मैं खुद के साथ जो बात करती हूँ, मतलब सेल्फ टॉक जो होता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तो खुद को मैं बहुत, आजकल तो कंटेंट इतना सारा है ऑनलाइन, तो कैसे मैं खुद को हील करूँ, ये सब के बारे में आप ज़्यादा सोचिए। खुद के तरफ जो आपको अच्छा लगता है, कुछ खाना पसंद है, गार्डन में जाना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना पसंद है, तो वो सब करिए। ये आपके लिए हीलिंग पीरियड है और उनके लिए भी, जो ये पर्सन है, तो इसका यूटिलाइज़ करिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कॉन्स्टेंटली कि मैं क्या करूँ, वेट करूँ, नहीं करूँ, ये सब मत सोचिए, बिकॉज दिस पीरियड इज़ हीलिंग पीरियड फॉर यू। तो इस टाइम पे सिर्फ आप अपने आप पे फोकस करिए। अब आपको खुद को प्यार करना है। खुद को प्यार कैसे किया जाता है? खुद को पैम्पर करके, खुद को फ्लावर्स दीजिए, खुद को ही हक करिए और देखिए आपकी क्या नीड्स है, क्या आपके सपने हैं, उसके तरफ। आपकी कोई हॉबी है, आपको पेंटिंग करना पसंद है तो पेंटिंग करिए। आपको कुछ अच्छा लगता है वर्कआउट करना, गार्डन में वॉक करने जाना, ये सब करिए। और हीलिंग म्यूज़िक सुनिए सुबह उठ के, ज़्यादा फ़ोन पे मत रहिए। ओके, डू ऑल दिस बिकॉज इट्स गोना ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ यू। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। अगर आप रेजोनेट करते हो इस रीडिंग से तो प्लीज़ लाइक करिए एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल बहुत नया है एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। थैंक यू। मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाती रहूँगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।